अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। आपको पता है कि आज के दिन हमारा जो चैप्टर नंबर वैसे तो बुक में 12 है और ये पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर है जो हीरोज़ के 5 चैप्टर्स हैं और इसका नाम है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। हिच हाइक का पहले हम मतलब समझ लें कि हिच हाइक का मतलब क्या होता है। हिच हाइक का मतलब होता है बगैर पैसे दिए सफ़र करना, लिफ्ट ले एक जगह से दूसरी जगह। तो जितना भी आपने सफ़र करना है ना, उस आपने सफ़र के कोई पैसे नहीं देने, ट्रैवल आपने फ्री करना है, चाहे जैसे भी आपको करना पड़े। अगर लिफ्ट नहीं मिल रही तो आप वेट करें, चाहे सारा दिन वेट करें या आप पैदल चलें, ठीक है। तो ये सहारा जो इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है अफ्रीका के अंदर, शुमाली अफ्रीका के अंदर, उस पूरे सहरा को पार करना, पहले तो वैसे ही सहरा को पार करना आसान नहीं है, और फिर हिच हाइक करना, वहाँ से उसके अंदर से गुजर के जाना, इट्स नॉट ईजी। लेकिन एक हमारे पास रियल कैरेक्टर जिसकी आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टोफर, उसने ये ऐसा किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सब कुछ हम इसके अंदर लिखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि ये चैप्टर हमारा है क्या। बियर विद मी, काफ़ी लंबा चैप्टर है, कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर लें 2-3 लेक्चर्स के अंदर। इफ़ अ जायंट का मतलब क्या होता है? मॉन्स्टर, जिन। इफ़ अ जायंट वर टू पिक इंग्लैंड अप एंड पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द सहारा डेजर्ट, अगर एक जिन जो है बरतानिया पूरे मुल्क को ऊपर उठा ले और उसको जाकर रख दे इन द मिडल ऑफ द सहारा डेजर्ट, सहारा का जो सहरा है उसके दरमियान में, वी शुड हैव क्वाइट अ टास्क टू फाइंड इट। तो इस मुल्क को ढूंढने में हमें बड़ी मुश्किल दरपेश है। पूरा मुल्क, तो इससे पता चलता है कि वो सहरा कितना बड़ा है कि अगर एक पूरा मुल्क उठा के हम सहरा के दरमियान में रख देना तो वो सहरा के अंदर उस मुल्क को ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाए कि वो किधर है। तो इतना बड़ा है। द फुल सहारा एरिया स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट द कंप्लीट विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, जो पूरा सहारा की जो चौड़ाई है वो तकरीबन शुमाली अफ्रीका के साथ साथ, जितना चौड़ा शुमाली अफ्रीका है, विड्थ शुमाली अफ्रीका, उसकी सारी चौड़ाई के साथ साथ पूरा जो है वो सहारा का ये सहरा है। इज़ मेनी टाइम्स द साइज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और ये जो ब्रिटेन है, जो बरतानिया है, अजीम बरतानिया, उससे ये कई गुना ये सहरा बड़ा है। अबाउट हाफ ऑफ दिस जाइगेंटिक एरिया इज़ मेनली अंडर फ्रेंच कंट्रोल। जाइगेंटिक, लार्ज, ह्यूज। तकरीबन ये जो इतना बड़ा इलाका है, इसका आधा हिस्सा फ्रांस के कब्ज़े में है। वेरी रिसेंटली इंडीड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल बीनीथ द सैंड, और हाल ही में ये दरियाफ्त हुआ कि इस रेत के नीचे ऑयल, पेट्रोल जो है वो मिल सकता है। उस दरियाफ्त के बाद द सैंड हैज़ बिगन टू ब्रिंग चेंजेस, इस सहरा के अंदर अब कुछ तब्दीलियाँ आने लगी हैं। बट लेस दैन 3 years ago, लेकिन आज से सिर्फ 3 साल पहले, मोस्ट ऑफ द एरिया हैड फॉर काउंटलेस ईयर्स कंसिस्टेड ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ बैरन सैंड, ज़्यादातर इलाका जो है वो कई सालों तक दूर दूर तक फैली हुई रेत पर ही मुश्तमिल था। बंजर, बैरन होता है लोनली, बंजर, सुनसान, कि वहाँ पर रेत के अलावा कुछ नहीं था। तो जब पता चला कि इसके नीचे ऑयल है तो अब वो जो है वो दुनिया के लोग वहाँ पर आने लगे हैं, कंपनीज वहाँ पर जाने लगी हैं, वहाँ पर ड्रिलिंग कर रही हैं, वहाँ पर ऑयल निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो अब वो सहरा के अंदर फिर भी कोई रौनक हो गई, आमदोरफ्त हो गई। लेकिन उससे पहले कई साल तक बस रेत ही रेत थी, उसके अलावा कुछ नहीं, वहाँ पर कोई नहीं आता जाता था। इंटेंसली हॉट ड्यूरिंग द डे, इंटेंसली का मतलब होता है शदीद, एक्सट्रीमली, इंटेंसली, एक्सट्रीमली। और ये सहरा जो है ये दिन के वक़्त बहुत ज़्यादा गर्म, विद फ्यू वाटर वेल्स, और यहाँ पर ना होने के बराबर पानी के कुएं हैं, एंड लिटिल वेजिटेशन, सब्ज़ा, प्लांट लाइफ, ठीक है, प्लांट, और यहाँ पर ना होने के बराबर सब्ज़ा है। लार्ज पार्ट्स वर ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेड, अनइनहेबिटेड का मतलब होता है एम्प्टी, सॉरी, अनइनहेबिटेड, टंग ट्विस्टर बन गया, एम्प्टी,
और ये सहरा का जो ज़्यादातर इलाका है वो खाली है, वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, कोई जानवर भी नहीं रहते। इन अदर पार्ट्स देयर वर जस्ट अ फ्यू टाउन्स, और कुछ हिस्सों में छोटे छोटे चंद कुछ कस्बे हैं, वेरी वाइडली स्कैटर्ड, जो दूर दूर फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एंड ओकेजनल वॉन्डरिंग, ओकेजनल का मतलब होता है सेल्डम, कभी कभार, इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, कभी कभार। और इस सहरा के अंदर कभी कभार ही ऐसा होता है कि आपको ट्राइब्स ऑफ अरब्स और बर्बर्स के, अरब कबीले या बर्बर्स के जो कबीले हैं वो सहरा के अंदर गुजरते हुए कहीं एक जगह से दूसरी जगह आपको नजर आए, नहीं तो सिर्फ रेत ही रेत है, उसके अलावा कुछ नहीं। हार्डली द लैंड, बमुश्किल ही ये एक ऐसी जगह थी, वन वुड थिंक, जिसके बारे में कोई इंसान सोचेगा, इन विच टू गो हिच हाइकिंग, जहाँ पर कोई मुफ्त सफ़र करना सोचेगा। येट दिस वॉज जस्ट द मोड ऑफ ट्रैवल। हाँ, लेकिन मोड का मतलब होता है तरीका, वे, स्टाइल। लेकिन इसके बावजूद यही वो सफ़र का तरीका था जो रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने चुना। अ यंग अमेरिकन, जो एक नौजवान अमरीकी था, डिसाइडेड टू अडॉप्ट, उसने फैसला किया यही तरीका इख्तियार करने का, इन द सहारा, सहारा में से गुजरने का, विच ही बिगेन इन 1956, जो उसने सफ़र 1956 में शुरू किया था। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चा था, एवरी टाइम ही वॉज नॉटी, जब भी वो कभी शरारतें करता, हिज फॉस्टर मदर क्या होती है? सौतेली माँ। तो उसकी जो सौतेली माँ होती, यूज टू थ्रेटन टू सेंड हिम टू टिम्बुक्टू, वो उसे धमकी दिया करती कि अगर तुमने शरारतें बंद न की तो मैं तुम्हें टिम्बुक्टू भेज दूंगी। टिम्बुक्टू है क्या? एन एंशिएंट सिटी इन द हार्ट ऑफ फ्रेंच अफ्रीका। तो वो अफ्रीका का इलाका जहाँ पर फ्रांस का कब्जा है, उस इलाके के दरमियान में कहीं एक इलाका, एक शहर जिसका नाम टिम्बुक्टू है। इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग हिम, तो उसको डराने की बजाय, इस बात से डरने की बजाय, द आइडिया अराउज्ड इन हिम अ कीन डिजायर, कीन, पैशनेट, आर्डेंट, शदीद, पैशनेट। इस बच्चे के दिल के अंदर एक शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई, किस चीज़ की? टू सी द डिस्टेंट प्लेस, कि वो इस दूर दराज के इलाके को जाकर देखे। बाय द टाइम ही वॉज अ यंग मैन, और जब वो जवान हुआ, ही वॉज फर्मली ग्रिप्ड बाय द वांडरलस्ट, तो वो मजबूती से इस गिरफ्त में आ गया। ग्रिप का मतलब है रूल्ड, कि उसके ऊपर गलबा पा गई। वांडरलस्ट का मतलब होता है घूमने फिरने की ख्वाहिश, वांडरलस्ट। विश फॉर ट्रैवलिंग, जब वो जवान हुआ तो उसके अंदर दुनिया को देखने की ख्वाहिश जो है वो गलबा पा गई। His first adventure was to go around the world at the cost of $80, और उसकी पहली मुहिम थी कि वो $80 के साथ पूरी दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा। After this, और जब उसने ये काम कर लिया, he determined that his next journey should be to travel right across the Sahara from Algiers, तो अलजायर। उसने सोचा कि अब मेरा अगला सफ़र जो है वो सहारा को पार करना होगा, अलजायर से शुरू करूँगा ऑन द नॉर्थ, शुमाली जो कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, जो शुमाली साहिल है अफ्रीका का, वहाँ से टू टिम्बुक्टू, और मैं ये सफ़र टिम्बुक्टू जाकर ख़त्म करूँगा, विच इज़ नियर द रिवर नाइजर, जो दरियाए नाइजर के करीब है, इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द ग्रेट डेजर्ट, इस अजीम सहरा के, इतने बड़े सहरा के जनूबी। तो वो नॉर्थ से शुरू करेगा, शमाल से शुरू करेगा, और ऐसे गुजरता गुजरता यहाँ पर आएगा। तो उसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, तो ये बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। द ट्रांस सहारा जर्नी, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, के पार, ट्रांस, अक्रॉस। ये सहारा के पार का जो सफ़र था, बिगेन एट अ लिटिल टाउन बुसाडा, एक छोटे से शहर से शुरू हुआ जिसका नाम था बुसाडा, नोन टू द नेटिव्स, जो कि उन मकामी लोगों में मशहूर था एज द पोर्ट ऑफ सहारा, सहारा के साहिल के नाम से, उसकी बंदरगाह के नाम से मशहूर था। फॉर इट इज़ हेयर, क्योंकि ये वो इलाका था, दैट द डेजर्ट रियली स्टार्ट्स, जहाँ से सहरा शुरू होता है। क्रिस्टोफर डिस्कवर्ड दैट अ डेजर्ट ट्रक वॉज लीविंग फॉर द साउथ शॉर्टली, शॉर्टली का मतलब होता है सून,
क्रिस्टोफर को पता चला कि बुसाडा से एक जो सहरा के अंदर जाने वाला एक ट्रक है वो अभी फौरी तौर पर थोड़ी ही देर में अपना सफ़र शुरू करने लगा है। एंड ही अरेंज्ड विद द ड्राइवर टू बी गिवन अ लिफ्ट एज फार एज इट वेंट, और उसने ड्राइवर के साथ मामला तय कर लिए कि जितनी दूर वो ट्रक जा रहा है वहाँ तक उसे जो है वो मुफ्त में सवार होने दिया जाए, उसे जो है वो सवारी के लिए जगह दे दी जाए। द कंडीशन वर एगोनाइजिंग, एगोनाइजिंग का मतलब होता है अनप्लेजेंट, ना खुशगवार, एगोनाइजिंग। अनप्लेजेंट, उस ट्रक के अंदर जो हालात थे वो बड़े नाखुशगवार थे। क्यों? क्योंकि अभी हम देखते हैं 3 men, क्योंकि ट्रक में 3 लोग बैठे हुए थे, ड्राइवर, ग्रीजर जिसे कंडक्टर भी कह सकते हैं, एंड पैसेंजर, और साथ में ये वाला मुसाफिर क्रिस्टोफर सैट साइड बाय साइड इन द फ्रंट सीट, वो अगली सीट पर एक दूसरे के साथ बैठे। ट्रेवलिंग एट अ बेयर 32 किलोमीटर एन आवर, और वो महज 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहे थे। वाइल द टेम्परेचर रोज स्टेडली, जबकि दर्जा हरारत बाहर सहरा का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। इन 2 hours अ फ्लास्क ऑफ कोल्ड वाटर, मशकीज़ा, फ्लास्क क्या होता है? मशकीज़ा, सुराही। 2 ही घंटों के अंदर वो जो उनके ठंडे पानी की सुराही थी, जो उनके ठंडे पानी का मशकीज़ा था, बिकेम हॉट इनफ, उसके अंदर पानी इतना गर्म हो गया टू मेक टी, कि उस पानी में चाय बनाई जा सकती थी। प्रेजेंटली, जल्द ही अ फास्ट मूविंग वेपन्स कैरियर, तो जल्द ही एक तेज जाने वाली जो हथियारों को लेकर जा रही थी एक ऐसी गाड़ी, ओवरटुक देम। ओवरटुक का मतलब होता है गो थ्रू या पास, ओवरटुक, पास, गेट पास्ट भी होता है। तो जल्द ही एक हथियारों को ले जाने वाली तेज गाड़ी उनके करीब से गुजरी। क्रिस्टोफर स्टॉप्ड इट, क्रिस्टोफर ने इसको रोका, एंड बेग्ड द लेफ्टिनेंट इन चार्ज टू रिलीव हिम फ्रॉम द मिजरी ऑफ स्लोली बेकिंग टू डेथ, और उसने जो लेफ्टिनेंट था उस गाड़ी में बैठा उसकी मिन्नत समाजत की कि वो उसकी निजात दिला दे। रिलीव, रिलीव का मतलब होता है फ्री, रिलीफ, रिलीफ का क्या मतलब है? फ्री, कि वो उसकी निजात दिला दे इस अजियत, मिजरी, इस तकलीफ से कि वो जो सिसक कर झुलस रहा है उस ट्रक में बैठा, और वो इसी तरह झुलस कर मर जाएगा एट 20 miles an hour, 20 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते हुए। द लेफ्टिनेंट पॉइंटेड आउट, लेफ्टिनेंट ने यह बात वाजे की दैट स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशन फॉरबेड द कैरिंग ऑफ सिविलियंस, के सख्त जो फौजी कवायद ज़वाबत हैं वो ममानत करते हैं कि हम किसी भी शहरी को अपनी इस गाड़ी के अंदर नहीं बिठा सकते। क्रिस्टोफर रिप्लाइड बाय प्रोड्यूसिंग अ परमिट, तो क्रिस्टोफर ने उसकी बात का जवाब दिया उसे एक इजाज़तनामा दिखाकर फ्रॉम द वॉर मिनिस्ट्री, जो जंग की वजारत की तरफ से जारी किया गया था, गिविंग हिम परमिशन टू ज्वाइन द फ्रेंच फॉरेन लीजियन, लीजियन होता है आर्मी, फौज, जिसके अंदर उसे इजाज़त थी कि वो जाकर फ्रांसीसी फौज का जो है वो हिस्सा बन सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, थोड़े अरसे के लिए, इन ऑर्डर टू कलेक्ट मटेरियल, ताकि वो वहाँ उनके साथ रहकर कुछ मवाद इकट्ठा कर सके फॉर एन आर्टिकल, एक मजमून लिखने के लिए। द परमिशन हैड लेटर बिन विदड्रॉन, लेकिन ये इजाज़त बाद में वापस ले ली गई थी। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन खुशकिस्मती से, द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न द पेपर ओवर, उस लेफ्टिनेंट ने वो सफ़ा मोड़ कर नहीं देखा, एंड सी द कैंसिल स्टैम्प, और उसने वो जो है वो तनसीख शुदा जो स्टैम्प थी, जो मोहर थी, उसको नहीं देखा। ही वॉज ड्रॉप्ड एट द टाउन ऑफ गर्दाया, तो वहाँ से आगे उसे गर्दाया का एक शहर, एक मुकाम जहाँ पर उसे उतारा गया। अ टिपिकल डेजर्ट सिटी, जो एक मखसूस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये गर्दाया का ये क्वेश्चन आता होता है बार बार, आपने गौर से सुनना है। गर्दाया एक मखसूस सहराई इलाका था। एक्सेप्ट दैट द फ्लाइज आर इवन मोर न्यूमरस, माँ सिवाय इसके कि यहाँ पर मक्खियाँ तादाद में और भी ज़्यादा थीं, एंड स्टिकियर, और ज़्यादा चिपकने वाली थीं, देन दे आर एनीवेयर एल्स, दुनिया में कहीं भी अगर मक्खियाँ होती हैं तो वो कहता है कि इस शहर में तादाद में ये मक्खियाँ किसी भी जगह से ज़्यादा और ज़्यादा चिपकने वाली थीं।
एनीथिंग दैट हैज़ द रिमोटेस्ट, रिमोटेस्ट का मतलब होता है दूर तक, डिस्टेंट। रिमोट का मतलब होता है दूर, डिस्टेंट। कोई भी ऐसी चीज जिसका दूर तक भी रिलेशनशिप, कोई ताल्लुक था विद फूड, खाने के साथ, क्रिस्टोफर स्टेट्स, तो क्रिस्टोफर बयान करता है, इज कॉन्स्टेंटली एंड कंप्लीटली कवर्ड विद फ्लाइज, वो मुतवातर और मुकम्मल तौर पर मक्खियों से भरी होती थी। दे हैव नो हेजिटेशन, हेजिटेशन हिचकिचाहट, रिलक्टेंस, हेजिटेट, रिलक्टेंस, हिचकिचाना। और वो कहता है कि वो मक्खियां जरा बराबर भी ना हिचकिचाती इन फॉलोइंग द फूड, खाने का पीछा करते हुए, राइट इनटू योर माउथ, आपके मुंह के अंदर तक, कि अगर आप लुकमा खा रहे हैं तो वो मक्खियां भी पीछे 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 उड़ती आ रही, और वो मुंह में जाने, जैसे मक्खी को अगर यहाँ पे बैठी जरा सा हाथ करेंगे तो उड़ जाएगी, लेकिन वो कहता है कि ना, उनको नहीं, वो तो मुंह में भी जाने से ज़रा भी नहीं हिचकिचाती थी। एंड आई हैड टू बी विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है होशियार, चौकस, वॉचफुल। ठीक है, होशियार, वॉचफुल। और वो कहता है कि मुझे बड़ा होशियार रहना पड़ता, किस चीज के लिए? Until each mouthful was safely behind my teeth, जब तक कि हर एक लुकमा बाहिफाजत मेरे मुंह के अंदर ना चला जाता, तो वो मुझे जो है बड़ा चौकस रहना पड़ता कि कहीं कोई मक्खी ना साथ चली जाए मुंह में। I saw many children on the streets, मैंने गली में कई बच्चे देखे, बट आई गॉट ओनली अ वेग आइडिया, वेग का मतलब मुबहम, इनडिस्टिंक्ट, ऑब्सक्योर, मुबहम। और वो कहता है कि मुझे बड़ा मुबहम सा ही सिर्फ जो है वो एक ख्याल मेरे जहन में पैदा होता है, व्हाट द लुक लाइक, कि वो बच्चे जो हैं वो किस तरह के नज़र आते थे। क्यों? फॉर दे ऑल वोर अ मास्क ऑफ फ्लाइज, क्योंकि ऐसा लगता था कि सब किसी ने मक्खियों का एक मास्क जो है वो अपने ऊपर, एक नकाब जो है वो ले रखा। इतनी ज़्यादा मक्खियाँ कि वो कहता कई बच्चे थे लेकिन मैं उनको अब पहचान नहीं सकता, क्योंकि उनके मुंह के ऊपर मक्खियाँ इतनी बैठी थी, तो मुझे पता ही नहीं कि ये वो बच्चे हो सकते हैं। He was able to continue his hitchhike to the south in the leisurely manner, लेकिन वो जनूब की जानिब अपना सफ़र जो है वो बड़ी बेफिक्री से, इत्मीनान से जो है वो जारी रख सकता था। That was so typical of the desert, क्योंकि यही एक मखसूस तरीका है सहरा को पार करने का। वहाँ पे आप जल्दी नहीं कर सकते, तेज़ी नहीं कर सकते, सुकून, जहाँ पे आप थक गए हैं, जहाँ पे आपको पानी की खुराक की ज़रूरत है, तो अगर किसी शहर में हैं तो आप रुक जाएं जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं होती, फिर जो है वो आगे जाएं, अदरवाइज़ आराम करें। तो वो भी आराम आराम से अपना ये सफ़र जारी रखे हुए था। ऑन द डे ऑफ हिज अराइवल, जिस दिन वो गर्दाया पहुंचा, ही डिस्कवर्ड दैट देयर वाज अ ट्रक ड्यू टू लीव एट 1 फॉर एल्गोलिया। उसे पता चला कि एक ट्रक जो है वो अचानक एल्गोलिया की तरफ जो है वो रवाना दवाना होने लगा है। दिस ट्रक वॉज अ न्यू एंड पावरफुल वन, ये ट्रक नया और मजबूत था। एंड कैरिड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, और वो हर तरह के साजो सामान लेकर जा रहा था। पिन्स एंड नीडल्स, जिसके अंदर सुइयाँ थीं, सुइंग मशीन्स, कपड़े सीने वाली मशीनें थीं। पॉट्स एंड पैन्स, बर्तन थे। मशीन पार्ट्स, मशीनों के टुकड़े थे। इट वेड 10 टन्स, और इस ट्रक का वज़न 10 टन था। फॉर अबाउट 10 माइल्स आउटसाइड द टाउन, तो वो कहता है कि गर्दाया से बाहर तकरीबन 10 मील दूर तक द रोड कंटिन्यूड, वो एक सड़क जो है, वो एक रास्ता जो है वो बना हुआ था, वो जारी था। देन इट स्टॉप, और अचानक फिर वो रास्ता आगे से जो है वो बंद हो गया, ख़त्म हो गया। कि जैसे सड़क बनी तो आपको पता है सड़क पर चलना है, लेकिन अगर रास्ता ही ना हो, सहरा है ना, तो बस रेत पड़ी, कोई पता नहीं कि राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, अभी सीधा जाना है, कहाँ पर जाना है। वो सिर्फ 10 मील तक उसका रास्ता बना हुआ था, उसके बाद आगे सहरा ऐसे था, खुला हुआ था। द रूट ले अक्रॉस एन अपरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट, तो वो कहता है कि वो रास्ता जो है वो बज़ाहिरन बेराह सहरा में से गुजर रहा था। नॉनदलेस, ताहम, द ड्राइवर नेम्ड हंतूत, वो ड्राइवर जिसका नाम हंतूत था, पिक्ड हिज वे विद अनकैनी स्किल, अनकैनी शानदार, रिमार्केबल। वो कहता है कि लेकिन उस ड्राइवर ने जिसका नाम हंतूत था, बड़े शानदार तरीके से अपने रास्ते को चुना।
कि वो ज़ाहिर है वो रोज़ का उसका सफ़र होगा, उसे पता होगा कि कहाँ पर कितनी दूर कैसे जाना है, तो वो बड़ी होशियारी से अपना रास्ता जो है वो बनाता रहा। इट वॉज डिफ़िकल्ट ट्रैवलिंग, ये सफ़र करना बड़ा मुश्किल था। एट टाइम्स द सैंड बिकेम्स टू सॉफ्ट, कभी कभार वो जो रेत है वो इतनी नरम हो जाती टू बियर द वेट ऑफ द हैवी ट्रक, बियर बर्दाश्त करना, कि वो इस भारी ट्रक का वज़न जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इट वॉज देन नेसेसरी टू स्टॉप एट वंस, तो तब फ़ौरन अचानक रुक जाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता। इफ़ द व्हील्स हैड बीन अलाउड टू स्पिन, क्योंकि अगर वहाँ उस नरम रेत के अंदर हम पहिए अपने जो है वो ट्रक के घुमाते रहते, दे वुड हैव डग देमसेल्व्स डीपर, तो वो रेत में ज़्यादा धंस सकते थे। 10 फुट स्ट्रिप्स ऑफ स्टील मैश, मैश का मतलब होता है नेटिंग, नेटवर्क। नेटिंग, मैश, तो वो कहता है 10 फुट लंबी पट्टियां जो हैं फौलाद के जाली की, वर ड्रैग फ्रॉम द ट्रक, उनको ट्रक से बाहर खींचा गया, एंड प्लेस टुगेदर टू मेक अ रनवे फॉर द व्हील्स टू बाइट, और उन सबको इकट्ठा रखा गया ताकि उस जो ट्रक के पहिए हैं वो उनके लिए एक रास्ता बन सके। ऑन द ट्रक मूव्ड, और जो है वो ट्रक आगे चल सके। व्हेन इट रीच्ड हार्डर ग्राउंड, और जब ट्रक हमारा सख्त रेत के ऊपर पहुंचता, द स्ट्रिप्स वर कलेक्टेड अप, तो उन पट्टियों को दोबारा इकट्ठा किया जाता, एंड ड्रैग फॉरवर्ड टू द वेटिंग ट्रक, और फिर आगे जो है वो उस इंतज़ार करने वाले ट्रक के पहियों के ऊपर रखा जाता। क्रिस्टोफर परफॉर्म यूजफुल सर्विस इन हेल्पिंग द ग्रेजर विद दिस आर्डुअस ऑपरेशन, आर्डुअस डिफ़िकल्ट, हार्ड, हार्ड। क्रिस्टोफर ने भी इस मुश्किल काम में उस ग्रेजर की बड़ी मदद की। बस बच्चों आज तक इतना ही, कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ तो आई होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। 2-3 दिन लगेंगे इस चैप्टर को ख़त्म होने में। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें बेटा। जी बेटा, नो क्वेश्चंस टुडे। सलमान, किस चीज़ की आप कह रहे हैं करेक्ट स्पेलिंग्स? चल, तलहा कह रहे हैं जी सर ऑल क्लियर, दैट्स गुड बेटा। ओके सर बहुत अच्छी समझ आई है, कुछ ना कुछ, अच्छा जी कोई क्वेश्चन नहीं, ऑल राइट शिजा, ठीक है बेटा। एगोनाइजिंग, एगोनाइजिंग का मतलब होता है ऐसे तकलीफ दे। सबिहा कह रही एगोनाइजिंग का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बिंग। एगनी होता है ना तकलीफ, परेशानी, मुसीबत। अहमद कह रहे हैं यू आर माई फेवरेट सर इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच अहमद फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बस मेहनत करें। सबिहा कह रही है क्लियर सर, ऑल राइट दैट्स गुड बेटा, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। बाबर भी कह रहे हैं ऑल क्लियर, दैट्स गुड। वैसे तो मैं आपको बताऊं ये चैप्टर्स जो हैं अब ये जो ना 2-3 चैप्टर बहुत लेंथी हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन तो आनी नहीं, लेकिन स्टिल आई वांट कि आपको मैं इनकी रीडिंग करवा दूँ। टाइम हमारे पास अभी काफ़ी है, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। आई थिंक वी आर लाइक वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 48-47% सिलेबस जो टोटल है वो हमने कर लिया। तो जल्दी इंशाल्लाह अभी नवंबर एंड है, तो आई होप कि जनवरी मिड तक हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, और आपके आई थिंक पेपर कहीं मई में होंगे जाकर।
और राइट, बाबर कह रहे हैं कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ये इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन हम एक्टिविटी करेंगे। सैटरडे वाले दिन बाबर आपने मुझे याद करवाना है, उस दिन मैं आपको ये ना टाइम टेबल वगैरह ज़रूर बताऊंगा, आपसे टाइमिंग्स पूछ के ना कि आपके पास कितना टाइम फ्री होता है, मैं आपको टाइम टेबल बना दूंगा। आमिर कह रहे हैं ऑल क्लियर सर, ओके दैट्स गुड बेटा। तो जब आप ये लेक्चर सुन रहे होते हैं तो आपके पास कोई किताब भी होती है कि कोई किताब नहीं होती, ज़ुबानी सुन रहे होते हैं? जी थैंक यू सो मच सलमान। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सब लोग कामयाब हो और बहुत अच्छे मार्क्स लें आप सब लोग। कम वक्त में ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं? एक तो है कि बेटा अभी हमारे पास टाइम कम नहीं है, इनफ टाइम है, लेकिन अगर एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास 1-2 महीने हैं तो वो फिर अपना टाइम टेबल जो है वो कितना उसके पास टाइम होता है उसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि वो सिलेबस जो है वो क्या चीज़ें उसमें कवर कर सकता है। फिर ये है कि हम जैसे वो रीडिंग ना करें, जस्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिया करें, उसके अलावा जो कोई ये पास पेपर्स आते हैं अप टू डेट आते हैं, अगर वहाँ से प्रिपेयर कर ले रोज़ाना का जो है वो एक अप टू डेट कर लिया करे तो 20-25 दिन के अंदर उसका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और राइट दैट्स गुड बेटा। हाँ जी, बुक आपके पास होनी ज़रूरी है। आमिर कह रहे हैं दुआ कीजिए 90+ देखे बेटा, वो जिस तरह कहते हैं कि इट टेक्स 2 to tango, ताली जो है ना वो दोनों हाथों से बजती है। जिस तरह हम काम करवा रहे हैं आप इसी तरह मेहनत करते रहें, रोज़ का काम रोज़ करते रहें, तो इंशाल्लाह आप यकीन करें ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है कि 90+ आते नहीं, डेफिनेटली आते हैं। यहीं पर ही हमारे जैसे ही बच्चे हैं जिनके आते हैं, तो अगर आप मेहनत करेंगे, रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सर प्लीज़ गाइड फॉर पेपर। जी इंशाल्लाह बेटा आपको जो है वो पेपर के लिहाज से भी गाइडेंस देता रहूँगा, और उसके अलावा मलका जो है वो आप बेटा जो मेरा सबसे पहला लेक्चर है, अगर आपने वो नहीं सुना तो उसका लिंक जो है वो ज़ाहिर है campus.pk के ऊपर पड़ा है, आप वो लिंक देखें। उसके अंदर मैंने सारा ये बड़ा डिटेल सब चीज़ें समझाई हैं कि कितने नंबर का पेपर कहाँ से आना है, पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। कंप्यूटर क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? बेटा असल में ना हमें कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है कंप्यूटर का, इसलिए ना हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छे प्रोफेसर मिल जाएं जो कॉम्पिटेंट हों। तो जैसे ही वो इंशाल्लाह कोई हायर हमने कर लिए तो वो ये इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अहमद कह रहे हैं अगर इफ़ यू फॉलो सर रिजवान यू शुड नॉट वरी अबाउट इंग्लिश। थैंक यू सो मच अहमद। चले जी, ठीक है जनाब, ठीक है अहमद साहब, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही बच्चों, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिए। कल इंशाल्लाह हम मिस्टर चिप्स पढ़ेंगे, ठीक है? आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।